जेठियन घाट का गेट देख रहे हैं और ये जो पहाड़ी है यह राजगीर की पहाड़ियाँ हैं और हम अभी इन पहाड़ियों को घूमते हुए राजगीर के बारे में अलग अलग इसके जो जगह हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र इंद्रजीत और उनसे भी हम इन सब जगहों के बारे में जानेंगे क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं और इन सब जगहों के बारे में इन्हें अच्छी जानकारी है। ये हमेशा यहाँ घूमते रहते हैं और हम एक एक करके इन जगहों के बारे में जो है इनसे बात करते हैं। और जो रोड है उसे आप देख रहे हैं कि किस तरह का रोड है। और कभी भी जब आप राजगीर घूमने आए तो सबसे ज़्यादा आपको जो है यातायात के समय अपने यातायात का जो सुरक्षा नियम होता है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं और रोड जो भी हैं वो इस तरह से पहाड़ियों के चारों तरफ से बनाए गए हैं जिससे जो है दुर्घटना होने की भी जो है खतरा जो है वह बनी रहती है। लेकिन साथ ही साथ ये सब जो है यहाँ राजगीर की पहाड़ियों को घूमते हुए काफ़ी रोमांच भी पैदा करती है। और मौसम जब बरसात का हो जाए, बारिश का मौसम हो, तो आप यहाँ और भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इन वादियों का। वैसे घूमने के लिए ये समय बसंत के लिए, बसंत ऋतु में ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ। लेकिन बरसात का समय भी जो है अगर आप सावधानी बरतते हैं, सावधान रहते हुए अगर इन सब जगहों को घूमते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और हमारे साथ जो हमारे यहाँ के मित्र हैं हम उनसे बात करते हुए जो है अब इस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इन्हें भी आपको दिखा दें। नमस्कार दोस्तों, हाँ, यहाँ जेठियन घाट पे हम लोग हैं और हम जो है फिर से जो है जी इन सब दिखाते हुए आपको और जी इन सब जगहों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बताइए। जेठियन घाट है जो बहुत पुराना घाट है और एक ही राजगीर से जोड़ने का एक रास्ता, यही एक रास्ता है जो बहुत विचित्र रास्ता है। इसे सुरक्षित रहें और अच्छा से चलें। सोन गुफा बोला जाता है, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं और इतिहास यह द्वंद्व पैदा करता है कि यह जो है वास्तव में जरासंध के स्वर्ण के भंडार में था। जरासंध ने यहाँ सोने का भंडार कर रखा था या बिंबिसार ने। यहाँ शिलालेख के बारे में अगर देखें तो शिलालेख पे यह जानकारी दी गई है कि यह बिंबिसार के स्वर्ण का भंडार था, यह गुफा जो स्वर्ण गुफा है। और हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस गुफा के बारे में हम आपको सब कुछ जो है वह अच्छी तरह से बताने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि ये गुफा राजगीर में है और राजगीर जो है ऐसा इतिहास इस बात का गवाह है कि जरासंध के समय में जो है जरासंध की राजधानी जो है वह राजगीर में थी। और राजगीर का ये गुफा जो है एक तरह से सोने के खजाने का, एक सोने का खजाना हुआ करता था और यहाँ सोने को स्टॉक करके रखा गया था। लेकिन यहाँ जो शिलालेख है, शिलालेख के ऊपर या इसके बारे में जब हम कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं तो उसमें ये भी आता है कि यह बिंबिसार के सोने का जो है यहाँ संरक्षण करके रखा गया था, संग्रहित करके बिंबिसार के राज के सोने का भंडार यहाँ रखा गया था। तो इसका इतिहास चाहे जो भी हो, लेकिन हम यह सब कुछ आपको घुमाते हुए आपको दिखाएंगे, बता रहे हैं।
और अभी मैं मौजूद हूँ राजगीर के सोन भंडार के पास, जिसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। और सोन भंडार के बारे में कहें तो इसके शिलालेख पे जैसा कि लिखा गया है, सोन भंडार की दोनों गुफाओं की तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी, जिसमें जैन अरहतों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे नालंदा संग्रहालय में रखा गया है। आप इस सोन भंडार के बारे में अगर हम कहें तो इसका एक अपना एक अलग इतिहास है। और सोन भंडार के बारे में यह भी कहा जाता है कि खास करके ये राजगीर जो है, यह जरासंध का जो है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर देखें तो जरासंध की राजधानी हुआ करती थी राजगीर। और यहाँ बताया जाता है कि जो सोन भंडार था, यहाँ सोने का जो भंडार करके रखा गया था जरासंध के द्वारा। ये भी कहानी आती है, लेकिन वास्तव में ये बिंबिसार का हो या जरासंध का हो, जो भी हो, लेकिन सोन भंडार के बारे में कहें तो कुछ यहाँ पर जो इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ सोने का भंडारण किया गया था। इस तरह का प्रमाण है, कभी किया गया था। लेकिन आज के समय में इसमें कितना सोना है नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आए होंगे या बाहरी आक्रमणकारी आए, जब उन्हें सोने हीरे मोती जैसे महंगे महंगे धातुओं की जो है या मूर्तियों की उनकी जब तलाश थी, उसके लिए वो इस देश पे आक्रमण किए थे, तो वैसे समय में इन सब जगहों के जो भी भंडारण रहे हों या सोने के भंडार रहे हों, उन्हें भी लूटा गया हो, इस तरह की बात जो है ये समझी जा सकती है, इस तरह की बात हो सकती है। इस पूरे गुफा के बारे में अगर हम देखें तो इस गुफा में आप सामने में जैसा कि देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो है, वहाँ से जो गुफे के अंदर जो छोटा छोटा जो जगह है सामने में, वहाँ से गुफे के अंदर देखा जा सकता है। और इस तरह से यह माना जा सकता है कि कभी यहाँ इसको जो है, चूँकि सोना काफ़ी महंगा हुआ करता था और महंगी धातु थी, उसका भंडारण करके जब रखा गया होगा तो सुरक्षा के हिसाब से भी जो है, यह जो जिस तरह का गुफा है, इसका जो है एक अपना महत्व हो सकता है और इसलिए यहीं पे रखा गया होगा। लेकिन उस समय जो है इसकी सुरक्षा भी काफ़ी मजबूत होगी। और हम आगे जैसा कि देख रहे हैं कि आगे जगह जगह जो है ये इन गुफाओं को खोदा गया है और अलग अलग तरीके से, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सामने में जो गुफा दिख रहा है, वहाँ ऊपर से कुछ ऐसी ईंटें दिख रही हैं जिससे ये लग रहा है कि इन ईंटों को जो है इन गुफों के बाद में जो है इन ईंटों को जुड़वाया गया है, यानी 4 दीवारी से भी सुरक्षित किया गया है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो पहरे लगाए गए होंगे, पहरे के अलावा जिस जगह को चुना गया होगा सोने के भंडारण करने के लिए, तो उसका कितना महत्व होगा और शायद यही कारण बना होगा कि इसका नाम सोन भंडार भी पड़ा। हम इस जगह के बारे में आगे आपको और कुछ बहुत दिखा रहे हैं। जैसा कि सामने हम देख रहे हैं, ये जो गुफा है, हम गुफे के अंदर जो ये गोदाम, एक गोदाम जैसा जो कुछ दिख रहा है, तो इसे कहा जा सकता है कि यहाँ भंडारण किया जाता होगा और इनमें सोने का भंडारण करके रखा गया होगा। लेकिन अभी के समय में यहाँ सोना होगा, यह बात जो है इसे सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब भी जो आक्रमणकारी हैं जो आए होंगे तो वे जो है इनको लूट कर ले गए होंगे। लेकिन यहाँ आप जो अलग अलग दीवारों पे जो लिखे हुए हैं, दीवारों पे जो लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि हो सकती है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई जो बातें हैं उसको समझने पे इसके इतिहास को
और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह जो गुफा है, इस पूरे गुफे को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि इसका अपना कितना महत्व होगा। और ख़ास करके वैसे काम के लिए, जब सोने के भंडारण के लिए इस गुफे को चुना गया हो, तो इसका अपना एक महत्व है। आप देखते रहिए भोला बेले। नमस्कार।